जैसे हम लोग साधना का समय आते ही जाप में जाते हैं, मुझे जाप बड़ा रुचिकर लगता है, ध्यान बड़ा रुचिकर लगता है, वैसे उनको क्रिया बड़ी रुचिकर लगती रहती है। मैं खुले दिल से बोलता हूँ, मुझे क्रिया रुचिकर नहीं लगती। जब आत्मा परिपक्व हो जाता तो क्रिया को छोड़ के अक्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। उस अंतर मन की आत्मा के असीम अताह में पहुंच के वो स्वयं में लीन होने को ही धर्म समझने लगता है। फिर उसको मुझे ज़्यादा क्रिया में, मरासा को भी बोल देता हूँ, मुझे ज़्यादा क्रिया में रुचि नहीं, आप करो, आपको जो क्रिया करना करो, हम क्रिया में नहीं पड़ते। क्रिया बच्चे की प्रथम अवस्था है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो ये जैन श्रावक की तरह लेता है, हाथ पैर हिलाता है, कूदता है। छोटे बच्चे को देखो, 1 मिनट भी वो शांत नहीं रह सकता, क्या तो हाथ हिलाएगा, क्या तो पैर हिलाएगा। क्रिया उसका प्रथम अवस्था है। जैसे ही आप बड़े हो गए, गुपचुप बैठे हो, धर्म में ये अवस्था आत्मा में आना चाहिए। आत्मा पहले हिलता डुलता नाचता रहता है, लेकिन जब तत्व को समझ लेता है, तीर्थंकरों की पड़िमा को वहन कर लेता है, वो फिर वो उसी में अवस्था में शांत बैठ के अपने में मस्त हो जाता है। अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि करेले का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? हाँ? हाँ, तो अब हम श्री आराध्य सूत्र जी के बारे में आज शुरू करेंगे। अभी समय बहुत हो गया, तो जैसी बात मैं बोलना चाहता हूँ अब ऐसी बात हो नहीं सकती, क्योंकि हमने शुरू किया 4:15 को। अब 4:15 को शुरू करके कौन सा व्याख्यान का ज्ञान लोगे आप? किस संस्कार के बारे में आप 10 मिनट में समझ पाओगे? क्योंकि वो अथाह सागर है, उसमें डुबकी लगाएं, वो आनंद अलग है। कल हम देखेंगे व्यवस्थित रूप से, क्योंकि हम नहीं सुना हुआ वापस सुन लें तो कोई गलती नहीं है। शास्त्र में ऐसे नहीं बताया कि तू 2 बार नहीं सुनना पाप लगता है, 100 बार सुन सकता है, गले नहीं उतारे तो ही पाप लगेगा। तो हम वापस सुन सकते हैं, वापस समझ सकते हैं। इसमें अनेक विविधताएं हैं। ये कल्पसूत्र है ना, इसमें आचार की विविधताएं हैं। 10 प्रकार के अलग अलग कल्पों से बंधा हुआ ये कल्पसूत्र है। कितने? वो आप जानते हैं, आप सब जानते ही हैं, मैं बताऊं क्या? जरूरी है? सब जानते हैं ना, हर साल सुनते हो। इस जगह एक चीज आती है, आपको ये भी बता दूं, कई लोगों को ऐसे लगता है हर साल वहीं के वहीं सुनना, हर साल वहीं के वहीं पढ़ना, इसमें क्या पड़ा है? तो कंटालते नींद लेते रहते हैं। अरे किसी ने एक बार सिगरेट का अगर आस्वादन ले लिया हो, हर साल की बात नहीं, हर दिन में 40 बार चाहिए। किसी ने दारू का आस्वादन ले लिया हो तो उसको हर साल में नहीं, हर दिन में 2 बॉटल चाहिए। किसी ने वेश्या का आस्वादन ले लिया हो तो फिर हर साल में नहीं, हर रात में चाहिए। अगर सूत्र जी की महिमा को कोई समझ लेगा तो फिर हर साल नहीं, हर क्षण चाहिए। वो बोलेगा कि मुझे हर क्षण चाहिए। कहीं लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे हर साल में यही सुनना। अब गुरुजी क्या बताने, कई लोग, औरतें चतुर भी होती है भाई, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करती है, यानी मुझे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे मालूम है आगे आप क्या बोलने वाले हैं। ये श्रद्धा की बात है। आपने लाख बार सुना हो। एक दृष्टांत बताता हूं आपको। एक बहुत बड़ा आदमी घर में आता हो, जो पूरे विश्व में पूजनीय हो, वो आदमी बड़ा पैसा वाला हो, जिसको देख के पूरी दुनिया की मुंह बंद हो जाती हो। अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर में आके खड़ा हो और अपनी घड़ी के बारे में बताता हो, वैसी घड़ी किसी संयोग से आपके घर में भी हो, वो बताता हो कि ये रोलेक्स घड़ी है, इसमें 24 हीरे डायल में लगे हुए हैं, इसका रिस्ट गोल्ड प्लेटेड है, इसके अंदर जो कांटे हैं ये सोने के हैं। यही घड़ी आपके पास होते हुए भी
आप उसके सामने बोलने की जरूरत करोगे? क्यों? अरे एक व्यक्ति के सामने भी आपकी जबान बंद हो जाती है तो ये वो सूत्र है जिसको शक्रेंद्र भी वासक्षेप करके पूजा करता है। इसके सामने लाख बार सुन के भी मैं जानता हूं ये बोलने की जरूरत आप करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विश्व पूजनीय वस्तु है। ये विश्व पूजनीय, ये एक ऐसा धरोहर है जिस धरोहर को पकड़ने के बाद व्यक्ति मनुष्य से मानव, मानव से महामानव, महामानव से उत्तम, उत्तम से परमोत्तम और परमोत्तम से परमात्मा बनता है। इसके सामने आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये उतनी बड़ी चीज है। इसलिए अगर आपकी खोपड़ी में कभी आवे ये बात कि मेरा समझा हुआ है, मेरा जाना हुआ है, मेरा सुना हुआ है, तो तुरंत अपने अहंकार को जोर से एक ठोक देना कि ज्यादा मत हिल, ज्यादा मत उछल, ये बड़ी वस्तु है, इसके सामने तेरा काम नहीं है। ऐसे अहंकार को अगर ठोकोगे तभी मनुष्य बन पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है? चाहे जितना तुम जान ले, संतों के मुख से निकलने वाली संत की नहीं है। मैं जानता हूं कि ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये इसकी कृपा से बोल रहा हूं, ये इसका आवाज है, मेरा आवाज नहीं है। तो आदर उसको करना और सुनना भी उसी को है। माध्यम मैं हूं, माध्यम के पीछे कुछ नहीं पड़ा है, सुनना उसी को। परम वंदनीय, परम आराधनीय इन वस्तुओं में कई ज्ञान छुपे हैं, लेकिन कहीं विविधता भी छुपी हुई है। एक ही जगह में स्थविरों के, साधुओं के, चर्याओं के बारे में अलग अलग चर्चा। इसीलिए स्थानकवासी कुछ अलग ही झंडा गाड़ते हैं और मंदिर मार्गी कुछ अलग ही झंडा गाड़ते हैं। कारण तत्व को हम पूर्ण रूप से जब समझ नहीं पाते, क्योंकि हम रहे छद्मस्त, केवलियों का पूरा समय बीत चुका, तो छद्मस्तों को हर चीज, किसी को सांप रस्सी दिख रहा है तो किसी को रस्सी सांप दिख रहा है। जिसको रस्सी सांप दिख गया वो भी अपने हिसाब से मत गाड़ता है, और जिसको सांप रस्सी दिख गया वो भी अपने हिसाब से मत गाड़ता है। इधर इसी कल्पसूत्र में एक दृष्टांत आता है संपूर्ण विश्व को, क्योंकि कल्पसूत्र पढ़ने वाले धड़ धड़ उसको उठा के पढ़ते रहते हैं। मैं उठाता नहीं हूं, उसको अब उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको उठाने की शक्ति मेरे हाथों में नहीं है। आपको वो दृष्टांत बताना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें 10 कल्प बताए हैं, 10 में भिन्नता है। आचार है लेकिन आचार में भी भिन्नता है। पहला अच्छेलक। अब अच्छेलक बोल के ही नंगे साधुओं की बात आती है, समझे? लेकिन वो नंगे साधु कौन? जो पतले और बेशकीमती कपड़े पहनते हैं। अब खोपड़ी में वक्र और जड़ बुद्धि का हो तो उसके खोपड़ी में आ जावे कि वो साधु जो कपड़ा पहनता है वो अचेलक कैसे हो गया। या महावीर की बात को मानना पड़ता है, क्योंकि इतना लंबा वो सब विवरण देने जाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये इतनी भारी बात मेरी खोपड़ी में नहीं घुसेगी। पहला कल्प अचेलक कल्प, दूसरा औदेशिक कल्प, तीसरा राजपिंड, चौथा शय्यातर, पांचवा कृति कर्म, छठा व्रत कल्प, सातवां ज्येष्ठ कल्प। हाँ, फिर पर्युषणा कल्प, मास कल्प और प्रतिक्रमण कल्प। अभी ये सब मिलके अलग अलग चीजों को लाके सामने खड़ा करते हैं। ना एक दूसरे को संबंध है, ना एक दूसरे में कोई व्यवहारिक नीतियों का कोई ऐक्य है। आप इसके बारे में समझते ही नहीं तो जंजाल ही नहीं है। लेकिन ये विद्वानों की जंजाल की बात कर रहा हूं कि कल्पसूत्र में इतनी विविधता क्यों? तो भगवान खुद यहां गौतम स्वामी को एक दृष्टांत देते हैं। कई लोग कल्पसूत्र की विविधता, कल्पों में विविधता को जानते नहीं, ना ही इन चीजों में पढ़ते हैं। लेकिन जब कल्पसूत्र का खुलासा होता है तो परमात्मा किस दृष्टि से इसका अर्थ किए, क्योंकि इसको सूत्र के रूप में भले ही किसी ने गूंथा हो, ये चीज है भगवान की, ये ध्यान में रखना है।
तो यहां ये विविधता के बारे में एक सुंदर दृष्टांत स्वयं परमात्मा के मुख से निकली। वो क्या? एक बूढ़ा बाप अपने 4 बेटों को समान मानते हुए भी मरते समय मरण शैया में चारों बच्चों को बुला के कहता है, देखो बेटा, हम संपत्तिवान हैं, समृद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी तुम्हारे को कुछ व्यवस्थाएं दूं। मेरे मरने के बाद बड़ा वाला जो तू है, पूर्व दिशा के कोने में घर में एक खड्डा खोद के देखना, उधर जो मिले तेरा। दूसरा वाला जो है पश्चिम दिशा में जो है उसको ले लेना। तीसरे वाला जो है दक्षिण में जो है वो ले लेना। चौथा वाला जो है उत्तर में जो माल मिले उसको ग्रहण कर लेना। अब ऐसे ही सुंदर आज्ञा देते हुए बाप क्या कर गया? परलोक सिधार गया। बेटों को तो वही इंतजार था कि कब जावे ने कब मंगल पावे। कहीं बेटे बैठे हैं, उनको भी इस समय में हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप बाप की पूजा करते हो या बाप की छोड़ी गई संपत्ति की पूजा करते हो? ये मुझे पूछना है। बाप कोई संपत्ति का अगर शुरुआत किया है, उसकी पूंजी से आपकी पूंजी पल रही है, अगर इस कारण आपको बाप के प्रति श्रद्धा है तो फिर आप बेटे नहीं हो, बाप के दुश्मन हो। बाप मर गया तो बेटे ने पूर्व दिशा का, पहला बेटा पूर्व दिशा का खड्डा खोदा, उधर से एक कलश निकला। दक्षिण में दूसरा बेटा खोदा, उधर से एक कलश निकला, वो उसका। तीसरा पश्चिम दिशा में खोदा, उधर से एक कलश निकला, वो उसका। चौथा उत्तर में एक चौथा बेटा कलश खोदा, वो कलश उसका। चारों बेटे इकट्ठे होके अपने अपने कलश को खोलने लगे। पहले बेटे के कलश में कागज और कलम निकला, बस। क्या चीज? कागज और कलम। दूसरे बेटे के कलश में मिट्टी का ढिगड़ा निकला। क्या? तीसरे बेटे के कलश में पशुओं की हड्डियां निकली। चौथे बेटे के कलश में 1 लाख सोने का मोहर निकला। अब मोहरों का चमक देखते ही तीनों उस पर लपकने लगे कि मेरा बाप दुष्ट, हम लोगों को हड्डी मिट्टी का ढिगड़ा देते हुए तेरे को माल दे के गया, 25-25 हजार हमको भी निकाल, हमको भी दे दे। वो बोलता है, मेरे कलश में जो आया वो मेरा, तुमको क्यों दूं? हमारे पिता ने बोला था कि जिसका जो कलश है वो ले लेना। अब तेरे हिस्से में अगर सोने का मोहर आता तो मुझे देता, मेरा है, मैं तुझे नहीं दूंगा। अब खूब झगड़ा हो गया, एक दूसरे मार पीटने पर तुल गए। कई भाइयों को मैं देखता हूं, संपत्ति की अधिकता और संपत्ति के कमी के कारण ही 2 भाई में द्वेष रहता है। ये मेरा संपत्ति छीन लिया, ये मेरी संपत्ति को ले लिया, इसलिए कई भाई एक दूसरे जीवन भर बात ही नहीं करें। ऐसे कई भाई मैंने देखा। उनको मैं बोलता हूं, ये हमारे शरीर से, जब हमारे शरीर के ऊपर साबुन से नहाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी इधर साबुन लग जाता है और इधर लगाने भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो जिस हाथ ने जिस अंग पर साबुन नहीं लगाया तो उस अपराध के लिए क्या उस हाथ को काट दोगे आप? अगर अपना हाथ समझोगे तो किसी अंग पर काम नहीं किया तो भी उस हाथ को आप प्यार करोगे, और अपने भाई को भी अपना अंग समझ लिए तो वो कुछ भी करे तो वो आपका अंग ही रहेगा। चारों लड़ते झगड़ते राज दरबार में पहुंच गए। मंत्री ने
इन सब का जो वाद विवाद था सुना, फिर बैठ के ध्यान से थोड़ी देर मन में चिंतन करने लगा। फिर प्रसन्न होते हुए वो कहा, चारों बैठो, जिसका जो जो कलश है वो बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी अपने अपने कलशों को खोल के बैठे हैं और अपने अपने कलशों को बता रहे हैं। तो इन कलशों को देखते हुए, इन कलशों को समझते हुए, चारों को देखते हुए मंत्री कहता है, तेरे कलश में कलम और कागज आया है। सेठ के जितने दुकान धंधे थे वो सब तेरे हैं, इसीलिए वो छोड़ के गए हैं संकेत देने कि व्यापार संबंधी जितनी चीजें हैं वो तेरी। मिट्टी के ढिगले जिसके कलश में आए, जितना जमीन है सेठ साहब का वो सब तेरा। जो पशुओं के अस्थि पिंजर आया, वो लड़का थोड़ा बुद्धिहीन, न धंधा कर सकता है न जमीन का काम, तो जितने ढोर और पशु थे वो सब तेरे, उनको रख के कमाई कर लेना। चौथे व्यक्ति को, वो लाडला बेटा था छोटा, तो कभी भी व्यापार पढ़ाई कुछ नहीं किया, ऐसे ही रह गया जीवन भर। तो बाप ने दया करके बाकी सबको संपत्ति के अलग अलग रूप में हिस्से दिए, उसको सीधा ही धन दे दिया कि बेटा अगर तू कुछ भी नहीं करेगा तो भी इसको रख के जीवन चला लेना, ये 1 लाख सोने का मोहर तेरे लिए। इधर कल्प सूत्र में ये उपमा दे के भगवान बताते हैं हमारे लिए कि ये विविधताओं को देख करके तुम भ्रम में मत पड़ना। ये विविधता सूत्र के लिए नहीं है, बेटों में जिसमें जितना ज्ञान है उसको वही व्यापार का चीज मिलता है। वैसे जो जितना आचार के धनी हैं उनको उस प्रकार के आचार कल्प सूत्र में दिए गए। कल्प सूत्र आचारों के विविधताओं को रखते हुए भी वो विविधता आप पर प्रभु का जो दया है उस कारण आया है। कोई पात्र है, कोई सुपात्र है, कोई उत्तम पात्र है और कोई कुपात्र है। 4 प्रकार के पात्र हैं। इसमें पात्र, सुपात्र, उत्तम पात्र और कुपात्र, चारों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये करुणा और दया से इसमें अलग अलग कल्प बताए गए हैं। साधुओं के आचार बताए गए हैं। साधु मास कल्प में बताया गया है कि ये 1 मास तक किस वातावरण में वो ठहर सकते हैं। सय्यातर में बताया गया है कि कौन से संतारा और किस किस वस्तु भूमि पर साधु या श्रावक अधिकार करें और कैसे वो दूसरों के अधिकार में आ सकता है। राजपिंड में 10 प्रकार के अलग अलग चीजों को भोग और येषणा के योग्य वस्तुओं के बारे में बताया गया है। व्रत कल्प में अनेक प्रकार के आचार युक्त तप और श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। ऐसे विविध चीजों से 10 कल्पों को बना करके हमारे सामने जो एक सुंदर पुष्प की माला बना के सुप्रुत किया, उस पुष्पहार का नाम श्री कल्पसूत्र जी महाराज। अब समय आ गया। अभी महावीर तो देवानंदा की कुक्षी में आए नहीं, अभी वहां से हिरण्यकमेशी देव उसका संहरण करके ले गए नहीं, वो श्री त्रिशला देवी के कुक्षी में गए नहीं। आज का ऐसा नियम है कि भगवती लक्ष्मी तक के स्वप्न का समापन होता, शास्त्रोक्त ये विधि है। इसमें भगवान के 27 भवों के भी वर्णन आते हैं। ये सुनने योग्य है कि जैसी करनी वैसी भरनी को तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन इसको बहुत रोचक शैली में मैं बताता हूँ हर साल। आज कोई विशेष ही चढ़ावा किया, चढ़ावे का आवक चना जितना और समय पहाड़ जितना था, क्योंकि ये गुरु का चढ़ावा था। गुरु की कितनी इज्जत है, बड़े सुंदर रूप से मैंने आज देखा। अब कहते हैं कि फूलों में कमल, पशुओं में ऐरावत, मर्यादा पुरुषों में राम, रूपवानों में काम,
स्त्रियों में रंबा, बाजिंत्रों में बंबा, मंत्रों में नौकार, वृक्षों में सहकार, तीर्थों में शत्रुंजय, ताराओं में रोहिणी, ग्रहों में चंद्र, प्रकाशमानों में सूर्य, धनुर्धारी में अर्जुन, न्यायवान में धर्मराज, महाबली में भीम, दानवीरों में कर्ण, उत्तम पुरुषों में तीर्थंकर, महापुरुषों में गणधर, आचारवानों में साधु, श्रेष्ठवानों में श्रावक, सूत्रवानों में कल्पसूत्र। ऐसे महाराज जिसके वर्णन करने के लिए मेरे को तो अभी रोना आ जाएगा लगता है, क्योंकि किसी महिमा को समझे तो वो महिमा दिल को बहुत आह्लादित करता है, मन प्रसन्नता से झूम उठता है कि हम जैसे पामर प्राणी को एक योग्य गुरु ने दीक्षा दे के वोगा दे दिया और वो ओगा मुपति क्या आया, इतना बड़ा चीज हाथ में लग गया। नहीं तो कहाँ हम जो ऐसे पवित्र पावन ग्रंथ को स्पर्श करने की भी कहीं कीमत नहीं हो सकती। आज हमारे पास पाठ मिला, ओगा मिला, मुपति मिली, और साथ में क्या मिला, ये चरित्र का वेश मिलने के कारण, उस वेश के मात्र ओढ़ने के कारण हमारे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धरोहर मिल गया, श्री कल्पसूत्र। अब ऐसे परम पावन सूत्र में हम पिछले दिन जो पहले दिन ही अट्ठम तप की जो महिमा देके उसका वर्णन वापस यहां आता है। अट्ठम की महिमा के बारे में अष्टानी का प्रवचन में जो बताया गया, लेकिन कल्पसूत्र व्यवस्थित प्रमाण से अट्ठम की महिमा बताता है। चंद्रकांत नाम की एक नगरी में विजय सेन नाम के एक राजा राज करते हैं। हाँ, लिख लेना, अगले जन्म में भी याद होना मुश्किल है। चंद्रकांत नगरी में विजय सेन नाम के एक राजा राज करते हैं। श्रीकांत नाम के एक श्रेष्ठी, श्री सखी नाम की उनकी पत्नी। बड़े मुश्किल से उनको बहुत तप मन्नतों के बाद एक बच्चा होता है। वो बच्चा जन्म लेते ही खाना दूध पीना छोड़ देता है। क्या करना? दूध पीना और मुंह में कुछ भी लेना। दूध मुआ बच्चा पानी पीना, दूध पीना छोड़ के जब भी मुंह में कुछ घुसोड़े मुंह बंद करके दबा लेता है और बगैर खा पिए रहने के कारण मूर्छित हो जाता है। उसके पिता श्रीकांत सेठ समझते हैं कि ये बच्चा मर गया। ये छोटा बच्चा अट्टम तप कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्टम तप कर रहा है। बाप को क्या पता कि यह जन्मा हुआ बच्चा अट्टम तप कर सकता है? क्या पता कि ऐसे अट्टम तप भी बच्चे जन्मते ही कर सकते हैं। मैंने कल बताया कि जन्मते ही बच्चा क्या मांगता है। हाँ, सुना ना, मोबाइल फोन। और ये बच्चा अट्टम तप करता है। तो एकदम विचार में पड़ के बाप सोचता है कि ये बच्चा मर गया। उसी समय उसको भूमि में दफना के आता है, भूमि में गाड़ के आता है छोटे बच्चे को। वो मरा नहीं, मूर्छित है। लेकिन उसके वियोग में जो 20 साल बाद जन्मा हो, उसके वियोग में चिंता करते करते बाप मर जाता है। आपको इस समय में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको किस किस चीजों पर आसक्ति है, किस किस को खमाना, वो तो बहुत बात की बात, क्योंकि आप खमा ही नहीं सकते किसी को। खमाने के लिए एक अलग स्तर चाहिए। लेकिन इस पर्यूषण में कल तक बैठ के आपको किस किस पर आसक्ति है, इस पर जरूर ध्यान करना।
ये जरूर करने जैसा है। आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात, लेकिन आपको पति के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, संसार के प्रति इतनी आसक्ति को रखते हुए वीतराग के मैं अनुरागी हूं ऐसा बोलना अपने आप में कहां सजता है आपको? वीतरागी किसको कहते हैं? हाँ? जिसको किसी के प्रति राग नहीं हो, और जो किसी के प्रति राग नहीं हो ऐसे व्यक्ति के अनुयायी सबके प्रति राग कैसे रख सकता है? सबसे पहले इस पर्यूषण में वो पहले लिस्ट निकालो कि आपके संसार में किस किस लोगों से आसक्ति है। अगर वो घटाने की कोशिश भी कर लोगे तो धर्म की यात्रा की प्रथम सीढ़ी में पैर रख लोगे। अगर ये नहीं घटती है तो यहां बैठ के बकवास करना मैं, और खाली सुन सुन के घर जाके वही संसारिक क्रीड़ा में पड़े रहना आप। ये दोनों ही नाटक करते हैं। मैं सुनाने का नाटक और सुनने का नाटक आप करते हैं। कल तक लिस्ट निकाल लेना कि कितनी आसक्ति है आप में। इतनी आसक्ति को रख के आप वीतराग के शासन के हो नहीं सकते। या तो आप गलती कर रहे हो, दो में एक पक्की बात है। अगर गलती कर रहे हो तो सुधर जाओ। सही बोल रहा हूं, मेरे में कोई गलती हो तो आप समझाना, आप में गलती है तो सुधर जाना। क्योंकि इतनी आसक्ति के साथ हम जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमारा धर्म आसक्ति से मुक्त होना सिखाता है, इसीलिए ये धर्म विश्व में सर्वश्रेष्ठ है।